Weights don't differentiate between a man and woman. Just lift like a human. Hi, I am Dinesh Karnekar, K11 certified master trainer and a sports nutritionist. Welcome to my channel I Like Fitness. Let's do it. तो आज हम सीखेंगे अनदर फेमस एक्सरसाइज दैट इज चेस्ट प्रेस, जिसको बेंच प्रेस बोलते हैं. कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पहले क्यों करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों को ये पता है कि चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, पेक्टोरल्स के डेवलपमेंट के लिए लोग करते हैं, बट दिस एक्सरसाइज इज मोर देन दैट. ये आपके बॉडी को एंटीरियर पुश सिखाता है. मतलब अगर डेली लाइफ में आपको कुछ पुश करना हो तो कितने अच्छे से और कितना पुश कर सकते हो, इसमें आपको वो स्ट्रांग करेगा. अगर आपको अपना कार पुश करना है सो दैट इज एन एंटीरियर पुश. तो ये एक्सरसाइज आपको फंक्शनली फिट बनाएगा. दिस इज अ स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज. आपका पूरा बॉडी अंडर लोड है. तो कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कौन से मसल्स ट्रेन होते हैं इसमें? द फर्स्ट मसल इज द पेक्टोरस मेजर. ओके, उसमें जो स्टर्नोकोस्टल हेड है वो ट्रेन होता है इस एक्सरसाइज में. उसके साथ ट्राइसेप ब्रेकाई, दिस इज अगेन अ कंपाउंड मूवमेंट, एंड उसके साथ एंटीरियर डेल्टॉइड. ये तीनों मसल काम करते हैं इसमें. अब मैं कैसे करना है वो फॉर्म एंड टेक्निक और सेटअप दिखाने से पहले आई वांट प्रसाद को मैं बोलूंगा कि एक बार हमको वो एक्सरसाइज 5 reps करके दिखाएं. तो ये जो आपने देखा, आपको वियर्ड लगा रहेगा कि दिस इज कंप्लीटली समथिंग डिफरेंट यू हैव सीन. द पोजीशन, द सेटअप, द फॉर्म एंड टेक्निक, ये क्यों करना चाहिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज अ होल बॉडी लिफ्ट. अभी बहुत लोग चेस्ट का एक्सरसाइज समझ के ध्यान सिर्फ चेस्ट पे देते हैं, बट हमको समझना चाहिए दैट एनी ऑब्जेक्ट विल लिफ्ट विद अ होल बॉडी. और जब हम फुल बॉडी इन्वॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग. और जो मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर वो आप अप्लाई करोगे अपने वर्कआउट्स में, तो यू विल सी विद द सेम मस्कुलेचर यू विल बी सीइंग 50% इंक्रीज इन योर वेट्स, एंड दैट इज माय गारंटी. तो अब हम देखेंगे कि द पोस्चर, द सेटअप, कि आपका बॉडी पोजिशन कैसे रहना चाहिए. एंड दिस इज अ बेंच. ये बेंच, दिस इज नॉट अ काउच टू स्लीप ऑन इट. ओके, इट इज अ बेंच टू रेस्ट योर स्कैपुलर. मतलब सिर्फ आपका स्कैपुलर के जो ब्लेड्स है वो उतना ही रेस्ट होगा. या प्रसाद, टेक द पोजिशन, ऑब्जर्व हिम केयरफुली. यस, तो आप देख सकते हो कि आफ्टर हिज फीट द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द बेंच इज हिज कैपिलरीज. देयर इज नो अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. यहां पे आपको रेस्ट नहीं करना है अपना हिप, because you have to be as taut as possible, you have to be as compressed as possible. This is something called as kinetic chain. मतलब every joint of your body is connected to each other, so it should be taut. तो उससे स्टेबिलाइजेशन बढ़ेगा, और जब स्टेबिलाइजेशन बढ़ेगा फोर्स जनरेशन बढ़ेगा. एक बो एंड एरो को आप इमेजिन करो. द बो जितना वो बेंड रहेगा उतना वो फोर्स जनरेट कर पाएगा. द सेम वे ही इज इन अ पोजिशन ऑफ कंप्लीट बीइंग इन अ आर्च पोजिशन, सो दैट ही कैन जनरेट मैक्सिमम फोर्स. ये सिर्फ एक चेस्ट मूवमेंट नहीं है, ये एक फुल बॉडी मूवमेंट है जहाँ पे आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व करना है इसमें. नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज द ग्रिप. तो ग्रिप विल बी ऑलवेज अ रेगुलर ग्रिप. रेगुलर ग्रिप इज दिस ग्रिप. वी एज ह्यूमंस वी कैन ग्रिप थिंग्स बिकॉज ऑफ थंब. पोजीशन लेते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि बराबर आंखों के ऊपर बार रहना है. वाई? बिकॉज अगर आप बहुत ही नीचे हो जाओगे तो स्पॉटर को बहुत आगे तक ला के देना पड़ेगा बार. अगर बहुत ही पीछे हो जाओगे तो वर्कआउट करते वक्त ये जो उसकी सेफ्टी बाज है वो लग सकता है. सो आइडियल पोजीशन इज आईज अंडर द बार, सो दैट द स्पॉटर ऑल्सो इज कंफर्टेबल, एंड वाइल यू आर डूइंग द वर्कआउट यू आर ऑल्सो कंफर्टेबल. ग्रिप कैसे चाहिए? ग्रिप शुड बी वाइडर देन शोल्डर. सो दिस इज शोल्डर विड्थ, एंड थोड़ा सा उसके आगे दैट इज कॉल्ड एज वाइडर देन शोल्डर विड्थ. और एक चीज़, ये एक ही एक्सरसाइज है जहाँ पे स्पॉटर की ज़रूरत है. स्पॉटर इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज यहाँ पे जो वेट आप उठाओगे वो आपको ला के देना बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड रिक्वेस्ट द स्पॉटर ज्योतिबर टू कम एंड गिव हिम द ग्रिप. यस, दिस इज हिज शोल्डर विद ग्रिप, एंड उसके बराबर बाहर उन्होंने ग्रिप किया है, दैट टू रेगुलर ग्रिप.
यस। जब आप रेगुलर ग्रिप ले रहे हो तो मेक श्योर दैट द फिस्ट फेस कर रहा है सीलिंग को। अगर फिस्ट एक्सटेंडेड रहेगा तो कंप्लीट प्रेशर पाम पे आ जाएगा। दिस इज द शाफ्ट, ये रेडियो अल्ना का शाफ्ट रहता है, यहाँ पे बराबर से वो बैठ जाता है, फोर्स बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और एक चीज, आपका ग्रिप बराबर है कि नहीं आप चेक कर सकते हो। व्हेन द बार कनेक्ट्स विद द टॉर्सो, आपके जो आर्म्स है इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, मतलब फ्लोर को 90 डिग्रीज में कट करना चाहिए। सो दैट इज द एग्जैक्ट पोजिशन, योर आर्म्स, योर चेस्ट इज कंप्लीटली रेडी टू फायर like a piston. So now you have seen the form and technique and setup of this exercise. अब मैं आपको बताऊंगा common mistakes जो लोग commonly करते हैं gyms में। The first mistake जो करते हैं वो है they lie down completely on this like a couch. तो the force generation is not maximal. पैरों से जो strength आना चाहिए, जो force आना चाहिए वो optimal नहीं है, तो उससे क्या होगा, force transfer नहीं हो पाता push करने के लिए। और एक मिस्टेक करते हैं, दे कंप्लीटली डिसएंगेज देयर लेग्स। एक तो कंप्लीट ऐसे ऊपर रख देंगे, या फिर इस पे रेस्ट कर देंगे, या फिर ऐसे कर देंगे। सो आपके पास आपका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपका फोर्स जनरेशन बढ़ाने के लिए लेग्स हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप उसको ही डिसएंगेज कर रहे हो। सो यू आर मेकिंग द एक्सरसाइज मोर डिफिकल्ट फॉर यू, एंड मेकिंग एक्सरसाइजेज डिफिकल्ट डजंट मीन दैट यू आर ट्रेनिंग द मसल करेक्टली। कौन से भी एक्सरसाइज का मेन पर्पस रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाओ बराबर तरीके से, जिससे माइक्रो ट्रॉमा भी ज़्यादा हो, आपका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा बढ़े, यू गेट मोर फंक्शनल इन योर डेली लाइफ। तो ऐसे जब आप करोगे तो फोर्स जनरेशन नहीं होगा, बिकॉज जो लेग्स फोर्स जनरेट करते हैं उसी को आपने डिसएंगेज कर दिया है। अगर मेरे वीडियोस आपको यूजफुल और वैल्यूबल लग रहे हैं, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल आई लाइक फिटनेस। थैंक यू। प्रो टिप ऑफ द डे, बेंच प्रेस करते वक्त जस्ट कंसिडर द टास्क। सिर्फ टास्क के बारे में सोचिए। बेंच प्रेस का टास्क है टू पुश, सो व्हाइल बेंच प्रेसिंग ओनली थिंक ऑफ पुशिंग।